हर हर महादेव जी, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब किसान की कहानी। और ये हमारी कहानी आप ज़रूर सुनना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। किसी पुराने समय की बात है कि एक गरीब किसान था और बहुत ही गरीब था और अपने मतलब परिवार में बहुत दुखी था बेचारा। तो वो हर रोज़ काम की तलाश में जाता और उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तो उसकी घरवाली कहने लगी कि आप रोज़ काम पर जाते हो, घूम फिर कर आ जाते हो और आपको काम क्यों नहीं मिलता। तो उसके पति ने उसको कहा भी चलो ऐसा करो कि तुम आज मेरे को खाना बना कर दो और मैं जाता हूँ कहीं काम की तलाश करता हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल गया तो। उसकी घरवाली बोली कि आप रोज़ ही ऐसा करते हो, खाना बनवा लेते हो और लेकर चले जाते हो और आप कुछ करके नहीं आते, कुछ कमा कर नहीं लाते। तो उसके पति ने कहा भगवान चलो आज मुझे खाना बना कर दो, मैं घर से निकलता हूँ और कुछ कमा कर लाता हूँ बच्चों के लिए। तो वो किसान बेचारा रोज़ चला जाता, शाम तक काम ढूंढता, उसे कोई काम नहीं मिलता, वो घूम फिर कर फिर वापस आ जाता। तो अगले दिन वो सुबह उठा और अपनी घरवाली को कहने लगा भगवान आज मुझे चलो रोटी बना कर दो और आज मैं जाता हूँ कुछ ना कुछ कमा कर लाऊँगा। तो उसकी घरवाली ने क्या किया, अभी खाना बनाया और उसके 5-6 रोटियां बांध कर उसको दे दी और वो चला गया काम पर। काम बेचारा ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, कहीं जगहों पर गया और उसे काम नहीं मिला। बेचारे ने कई जगहों पर काम की तलाश की और उसे काम नहीं मिला। तो वो एक घूमता फिरता एक जंगल में चला गया। तो उसने सोचा भी अब तो शाम होने को आई है और भूख भी बहुत लग रही है और काम भी नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या करूं। पहले तो वो सोचता अभी चलो मैं खाना खा लेता हूँ, फिर वो सोचने लगा नहीं नहीं मैं नहीं खाता, काम तो आज मुझे मिला नहीं। तो वो बेचारा फिर आगे चल पड़ा। जाते जाते एक रास्ते में कुआं आया, कुएं के पास वो बैठ गया। तो उसने कहा अभी चलो अब तो भूख बहुत ही ज़्यादा लग रही है, तो चलो खाना खा लेता हूँ। इतने में वो एक कुएं के पास बैठ गया और बैठने के बाद उसने अपनी जैसे ही रोटियों का कह लो भाई, पहले तो कोनों में बांधा करते थे, कपड़े में बांध लिया करते थे रोटियां। तो उसने अपना वो कपड़ा पोटली खोली और खाने के लिए बैठ गया। तो वो सोचने लगा, वो इंसान सोचने लगा कि ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि एक खाऊं, रोटियों को गिनने लगा कि एक खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 खाऊं कि 5 खाऊं। तो उसने बोला नहीं 5 तो नहीं खाता, चलो एक ही खा लेता हूँ। तो जहाँ वो बैठकर खाना खाने लगा वहाँ पर जो कुआं था, कुएं में परियां रहती थी और उन्होंने वो परियां भाग कर बाहर आई भी, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है जो हमें खाने लगा है। तो एक परी फटाफट बाहर निकल कर आएगी तो वो बोली, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि हे भगवान आप मुझे मत खाना, आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी। तो उसने कहा भाई, पहले तो वो किसान बेचारा डर गया और फिर उसने कहा भाई चलो कुछ मांग कर देख लेता हूँ, अगर मुझे कुछ हासिल हो जाता है तो। उसने कहा भी मेरे घर में ना अनाज नहीं है, मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। तो उसने परी ने से फटाक देने से अनाज दे दिया, सब्जियां दे दी निकाल के परी ने, पर अनाज दे दिया। और वो किसान वहाँ से लेके घर की ओर चल पड़ा। तो जब घर पहुँचा
तो उसकी घरवाली और बच्चे बहुत खुश हुए कि हाँ भाई, आज तो पापा पिताजी कुछ ना कुछ कमा कर लाए। तो वो बोला, भगवान देखो, आज मैं ना अनाज लेके आया हूँ और खाना बनाओ। तो वो उसकी घरवाली ने खाना वाना बनाया, बहुत खुश होकर बच्चों ने खाया, पूरे परिवार ने खाया। तो वो बेचारा, वो जो गरीब किसान था, वो सोचने लगा रात को कि मैंने वहाँ जाकर ऐसा बोला कि एक खाऊं कि दो खाऊं, तो वो परी निकल आई। तो कल फिर जाता हूँ वहीं पर, कल फिर वहीं जाऊँगा, देखता हूँ कि वो परियां मुझे क्या बोलती हैं। तो वो सारी रात सोच समझ कर सुबह फिर उसने कहा कि हे भगवान, चल मुझे खाना बना कर दो और मैं काम पे जाता हूँ। तो उसकी घरवाली ने फटाफट खुश होकर खाना बनाया, खाना परोसा और कहती, लो लो जी, आप जाओ काम पर। तो उसने कोने में वो रोटियां बांधी और लेकर निकल पड़ा और वैसे ही वो घूमता फिरता वहीं उसी टाइम शाम को वो वहीं जा पहुंचा, कुएं के पास पहुंच गया। तो उसने वहां बैठकर फिर वही उसने प्रोसेस चालू कर दिया और देखा, भी कोना निकाला और रोटियां खाने लगा। कहता, एक खाऊं कि दो खाऊं, तीन खाऊं, चार खाऊं, पाँच खाऊं। कहता, चलो पाँच की पाँच ही खा जाता हूँ। तो वो कुएं में से परियां फटाक देने से निकल कर बाहर आ गई, 5 परियां बाहर आ गई। तो वो 5 परियां हाथ जोड़कर खड़ी होगी कि हे भगवान, आप हमें मत खाओ, आपकी जो इच्छा है आप बोलो, हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपको देंगे और आप हमें खाओ मत। वो बोला, किसान बोला कि चलो मैं आपको नहीं खाऊंगा, तो आप मुझे ना सोना चांदी दे दो, थोड़ा सा सोना चांदी दे दो, कपड़े लत्ते दे दो, थोड़ा सोना चांदी। उसने फिर देखा, उन्होंने परियों ने जादू की छड़ी घुमाई और सोना चांदी और कपड़ा लत्ता हाजिर हो गया। उसने पोटली बांधी और फटाक देने के घर की तरफ चल पड़ा किसान। घर पहुंचते ही देखा घरवाली के भी, आज तो मेरा पति बहुत कुछ कमा कर लाया है। तो उसने जब देखा, खोला, पटारा खोला, तो उसमें से कपड़े तो कुछ सोना, कोई चांदी, कोई खाने का सामान निकला। तो उसकी घरवाली और बहुत खुश हो गई। तो उसने कहा, भी पति देव, आपको इतना अच्छा काम मिल गया, आप इतना कमाने लग गए हो। कहते, उसके कहा, भगवान मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, वहाँ बहुत कमाई है। तो इसी तरह से वो सारा परिवार खुश रहने लगा। और किसान दूसरे दिन फिर रात को जैसे पूरा परिवार खा पी कर सो गया, तो वो किसान फिर सोचने लगा कि अब क्या करूं, कुछ ना कुछ और बड़ा चीज़ मांगी जाए। तो वो अगले तीसरे दिन फिर वहीं चला गया। सुबह उठा, भगवान मुझे खाना बना कर दो। उसने खाना बनाया और लिया और वहाँ कुएं के पास पहुँच गया। कुएं के पास पहुँचा तो उसने फिर वही कहानी शुरू कर दी। कहते, एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं। कहते, पाँचों के पाँचों खा लेता। तो वो परियां फिर भाग के फटाफट बाहर आ गई। परियां बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप हमें मत खाओ, आपको जो चीज़ चाहिए वही मांगो, हम आपको वही देंगे। तो उसने कहा कि मुझे तो एक महल, बहुत बढ़िया महल, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ चाहिए। तो उसने कहा, भी परियों ने कहा कि जाओ, आपको हम सभी कुछ देती हूँ। उन्होंने छड़ी घुमाई और वो महलों में पहुँच गया। उसका सारा परिवार महलों में बैठा, सारे नौकर चाकर आगे पीछे घूमने लगे। तो वो किसान इतना अमीर, इतना भाग्यशाली हो गया कि उसकी घरवाली उसको पूछने लगी कि हे भगवान, पति परमेश्वर, आपने इतना पैसा कैसे कमाया। उसने फिर अपनी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई कि मैंने ऐसे ऐसे करके मुझे परियां मिली और मैंने उनसे इच्छा की और उन्होंने मेरी ये सारी इच्छाएं पूर्ण की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर भगवान देना चाहे ना, तो कहते हैं छप्पर फाड़ कर देता है। अगर हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में, अगर हमारे भाग्य में
धनवान बनना लिखा है तो हमारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। वो धनवान बनेगा, चाहे कितना ही गरीब क्यों है, चाहे कितना भी फ़कीर क्यों है। जो तकदीर है वो हमारी मिलेगी। इसी कहानी के साथ हम अपनी ये कहानी समाप्त करते हैं। और ये कहानी हमारे बुजुर्ग जब दादाजी हुआ करते थे वो हमें ये कहानियाँ परियों की, राजाओं की कहानियाँ सुनाया करते थे। और हम लोग बचपन में बहुत ध्यान से सुने थे। उस टाइम कोई मोबाइल नहीं था, कोई कोई टीवी नहीं थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था। और परिवार में बैठकर बड़े बड़े बुजुर्ग कहानियाँ सुनाया करते थे, हम लोग वही सुना करते थे। और आज मैंने ये कहानी सुनाई है आपको। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो मैं आपको और भी कहानियाँ सुनाऊंगी। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और हमारी ये कहानी सुनना और हमें बताना कि हमारी ये कहानी परियों की आपको कैसी लगी। हर हर महादेव।